हेलो हाय नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूं उन टॉपिक्स के बारे में, उन चीजों के बारे में जिनके बारे में आप सभी को जानने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है। देन आज हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे, आज उन टॉपिक्स का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि चल क्या रहा है मध्य प्रदेश के इस समय। जो रोजगार के चाहत में बैठे हुए विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं बहुत सारी चीजों का, वो किस तरीके से सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं या क्या उनके साथ अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। तो चलिए, ओवरव्यू इतना काफी है। आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि अगर लाइक को और शेयर नहीं करोगे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, उन समस्त अभ्यर्थियों तक इन्फॉर्मेशन कभी नहीं पहुंच पाएगी जो चाहते हैं कि उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, साथ ही साथ पढ़ाई से संबंधित भी उनकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व की जाए। तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं अपनी रीच अवेलेबल करा सकते हो। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं ग्रुप 4 के रिगार्डिंग। बहुत सारे मैं कहूं समाचार पत्र और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आजकल देखता हूं मैं इंफॉर्मेशन पे ही रिलाय है, दूसरा उनके पास कुछ है नहीं, या कहीं और भी वो कर रहे थे लेकिन वहां चला नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पे आ चुके हैं। उन्होंने पिछले एक महीने से हर दिन रोज रिजल्ट निकाल रहा है। कोई 20 तारीख को निकाल दे रहा है, कोई 10 को निकाल रहा है, कोई 8 को निकाल रहा है, कोई 7 को निकाल रहा है। बधाइयां भी दे दी हैं, बच्चों के मन से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन अंततः बता देता हूं रिजल्ट आपका 15 अगस्त को जो निकाला जा रहा था वो नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे देता हूं। रिजल्ट निकालने में अच्छा खासा समय लगने वाला है। 20 के बाद रिजल्ट आने के चांस है और हो सकता है कि 20 के बाद भी रिजल्ट और ज्यादा डिले हो जाए। तो ये जो हर रोज रिजल्ट निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों से बच के रहो। आपको पता है यूट्यूब पर ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन देने वाले कुछ ही चैनल हैं, तो वहां से आप कनेक्ट रह सकते हैं, जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिलायबल सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। मैं यदि आपसे कह रहा हूं तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। 15 को तो नहीं आ रहा, ये मैं 110% श्योर हूं, 100% श्योर हूं। 10% अपनी तरफ से एड ऑन कर देता हूं। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग फालतू की उम्मीद लगा के ना बैठे, क्योंकि जब हम उम्मीद पालते हैं और उम्मीद बाद में वो पूरी नहीं होती तो हमारा दिल टूटता है। तो वापस मैं बता देता हूं, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, इंतजार करना पड़ेगा। प्लस 75 प्लस जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सजेशन सुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर करेगा, ईश्वर चाहेगा तो आपका 75 प्लस में सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रुप ये 4 की बात हम कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं वर्ग 3 के संबंध में। वर्ग 3 के संबंध में मैं अभ्यर्थियों का इंतजार कर रहा हूं, अभी भी इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो ईएसबी के डायरेक्टर हैं साकेत मालवीय जी, उनसे बातचीत हो गई थी। उनसे बातचीत क्लियर कट इस चीज को लेकर हो गई थी कि हम क्या करने वाले हैं। हमारा जो फॉर्म फिल करने को लेकर इश्यू आ रहा है, हमने जो फॉर्म फिल कर दिए थे, साकेत मालवीय जी से मिला तब उन्होंने कह दिया है क्लियरली कि सर आप अभ्यर्थी आ जाए, आवेदन दे दीजिए, देन हम उस पर एक्शन ले लेंगे। हमने मेल 250 से अधिक मेल कर दिए हैं। अब जो करना है, जाकर एक फिजिकल आवेदन देना है। बच्चे जो अभी देखते हैं, अगर आ जाएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो मेरा कुछ नुकसान तो है नहीं। बच्चों को मैं क्लियर बोल चुका हूं पहले भी, आपको आना पड़ेगा, और बच्चों से बोल भी दिया है। शायद हो सकता है हम लोग कल जाकर आवेदन देकर आए। भोपाल वापस से कुछ अभ्यर्थी कल आने वाले हैं। देन इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं, वर्ग 3 से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यार रुक जाओ तुम लोग, मैं कह रहा हूं जिनका आवेदन भर चुका है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना स्ट्रेस फ्री होकर जीवन जिए। आप लोग जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपको भी आना चाहिए, आपको भी कल भोपाल आकर ये वाली समस्या में सहयोग देना चाहिए, ताकि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। देन कुछ बच्चों का कहना है कि एग्जाम डेट 31 से, वो न्यूज गलत है। एक्चुअली न्यूज़पेपर में गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको क्लियर कर बता देता हूं। आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी एग्जाम डेट अक्टूबर में जाएगी। आपका एग्जाम अक्टूबर में होगा, अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सो आपको परेशान होने की आवश्यकता कहीं से कहीं तक नहीं है। आपका अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं हो पाएगा, यह आपको अपने भेजे में बिठाना होगा। 26 से 27 सितंबर या 25 से 27 सितंबर तक फार्मासिस्ट का पेपर होना, उसके बाद पेपर होगा। व्यापम एक बार में एक ही पेपर लेता है, एक साथ 2 पेपर नहीं लेता। तो 25-26 के बाद में होगा, सितंबर के बाद में। सो शांत रहिए, हड़बड़ाना नहीं है। पढ़ाई के लिए अच्छा खासा टाइम दिया, उसको पढ़ाई में यूटिलाइज करो, ये बकवास मत करो। एग्जाम डेट बढ़ेगी, अरे न्यूज़पेपर भगवान थोड़ी ना है। कौन सी इनकी रिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होती है हमेशा कि इनके रिलायबल सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन सटीक ही आएगी। भाई सब्र कर लो। देन
वर्ग 2 के संबंध में कल बहुत अच्छा प्रयास रहा। माननीय मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से मिले थे मैं भी था शामिल उसमें, मैं भी मिला, और शुक्ल जी ने हाल के हाल कॉल भी किया शिल्पा गुप्ता जी को, जो कि वहां के आयुक्त हैं डीपीआई में। उनका कहना है कि जी हम प्रयास करेंगे। व्यापम के साकेत मालवीय जी का भी यही कहना है, कल मिले थे, उनका भी यही कहना है। देन क्या इन सबसे रिजल्ट आ जाएगा? जी नहीं, इन सबसे रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? रिजल्ट कोर्ट में फंसा हुआ है, और कोर्ट जब तक, ये अपनी तरफ से जल्दबाजी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट जब तक नहीं चाहेगा तब तक रिजल्ट आने के कोई भी चांस नहीं है। और अंततः मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिजल्ट अगर लाना है हमें तो पिटिशनर हैं दीपेश गर्ग जी, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो खुद चाहते हैं कि रिजल्ट लाया जाए, तो हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। यदि ज्यादातर अभ्यर्थी सहमत हो जाएंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन वर्ग 2 के रिजल्ट में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, 1 माह का समय अभी लगेगा। जो प्रयास कर रहे हैं मैं उसके अल्टरनेटिव प्रयास करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी निकल जाए, तो वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी आराम से अब सुकून की जिंदगी जीना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन सितंबर में आने वाला है। लगभग 15 से 20 दिन का समय और बचा हुआ है। देन ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का नोटिफिकेशन इसी महीने आने के चांसेस हैं। एमपीएसआई एंड एमपी पुलिस कांस्टेबल द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ दिस डिकेड, या मैं कहूँ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ द सेंचुरी, बहुत जल्द आप सबके सामने होगी। जितनी परेशानियां थी, जितनी दिक्कत थी, जितनी समस्या थी, वो सब के सब रिजॉल्व कर ली गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो बातचीत है वो चल रही है। साथ ही साथ रूल बुक्स, मैं आपको बता दूं, हर एक एग्जाम की लगभग 3 से 4 रूल बुक्स बनती हैं, उनमें से फाइनलाइज होकर 3 आती हैं। अब कुल मिलाकर तीनों रूल बुक बन चुकी हैं। किसी दिन आपको यदि एकदम से धमाका देखने को मिल जाए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम से आपके सामने नोटिफिकेशन रहेगा, टेंटना, ये रहा नोटिफिकेशन एमपीएसआई, हाथ मलते रह जाओगे अगर वैकेंसी के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो, क्योंकि वैकेंसी एकदम से धमाका करेगी और तैयारी का आपको समय नहीं मिलेगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में हम देख चुके हैं, आपका फिजिकल बेटर होना चाहिए। तैयारी अभी से करने लग जाओ। पेपर निकाल लोगे लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाओगे, क्या करोगे? फिजिकल निकाल दोगे, पेपर नहीं निकाल पाओगे, क्या करोगे? तो दोनों चीजों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। यही सेम काम एमपीएसआई में भी है, पढ़ाई प्लस फिजिकल, दोनों चीजें ही पेपर निकलवाएंगे। आप सोचोगे एक चीज पेपर निकलवाए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपके पास समय नहीं बचा है, आप बस हो जाओ तैयार, अब हर हालत में तैयार हो जाओ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी आपकी कहां से की है, कहां से नहीं की, आप कर सकते हो। और एमपीएसआई के रिगार्डिंग एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, अभी तक इसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला जो संस्थान रहा है वो जय हिंद शिक्षा संस्थान रहा है। वर्तमान में भोपाल में डीवाईएसपी हैं प्रदीप मिश्रा सर। तो प्रदीप मिश्रा सर के संज्ञान में, जो वर्तमान में खुद डीएसपी हैं सीआईडी में, अभी तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के वहीं से आए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि डीएसपी सर का नंबर मिले, डीएसपी सर की कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो। वो स्वयं पढ़ाते हैं वहां पर और काफी अच्छा अनुभव भी है। तो और एमपीएसआई के रिगार्डिंग और भी कोई ट्रस्टेड चीजें मिलेंगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा। हर एग्जाम के रिगार्डिंग में बताऊंगा कहां से कैसे क्या तैयारी करनी है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रिलायबल नहीं बना पाऊंगा। मैं इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन से कब तक चलाऊंगा भाई मैं, मुझे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर नहीं चलाना है, मुझे पढ़ाना भी स्टार्ट करना है। पॉलिटी हिस्ट्री मैं कराऊंगा आपको, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम करने वाले हैं इस चैनल पे। सो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आंदोलन नहीं, भलाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ भलाई। और साथ ही साथ आप सभी को एक बहुत अच्छी खुशखबरी दे देना चाहता हूँ। खबरी तो रहेगी वो कि भोपाल में दीप्ति सिंह अकेडमी ओपन होने जा रही है, और बहुत जल्द हम यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे भोपाल में, पढ़ाई प्लस लड़ाई। बच्चे की पढ़ाई भी करवाएंगे और बच्चों को कोई समस्या आएगी तो उसके लिए लड़ेंगे भी। आज के वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन, जरूरत पड़ेगी तो हम और ज्यादा देंगे। किसी को और कोई क्वेश्चन हो देन प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी नेक्स्ट टाइम आऊं या फिर उससे पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, देन हम लोग उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं सब। थैंक यू सो मच।